नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आपके न्यूज फाउंडेशन पर। एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को पता नहीं क्या हो गया है, अब तक तय नहीं हो पा रहा है। एक लगातार मीटिंग हो रही है। नीतीश कुमार विदेश यात्रा छोड़ बीच में जो है वो पटना लौट आए हैं और चिराग पासवान के जो तेवर हैं, जिस तरीके से मुकेश सहनी शर्त रख रहे हैं, उसके बाद ये लग रहा है कि क्या होगा इसके भविष्य का, क्योंकि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। लेकिन बिहार की 40 सीटों पर एनडीए के खाते में किस पार्टी के हिस्से कितनी सीटें जाएंगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एनडीए की बहुत बात हो रही है, चिराग पासवान के तेवर, मुकेश सहनी की बात, उपेंद्र कुशवाहा या फिर जीतन राम मांझी, पशुपति पारस, ये तमाम वैसे दल हैं जिन्होंने बीजेपी और खास करके जदयू के लिए जो है मुसीबतें खड़ी कर रखी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार में एनडीए को टक्कर देने वाले महागठबंधन या फिर इंडिया अलायंस को लेकर। यहाँ पर पेच कहाँ फंसा हुआ है? बड़ी बात यह है कि लगातार आरजेडी के लोग ये जो है गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि सब कुछ तय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर इंतजार किस बात का है? बड़ी बात यह है कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? कांग्रेस की सूची अगर आ भी रही है तो इतने कम प्रत्याशियों की क्यों आ रही है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिन सवालों को जानने की बेचैनी जो है हर एक बिहारी के अंदर में है या फिर देश भी जानना चाहता है। पश्चिम बंगाल जो बिहार का पड़ोसी राज्य है, देखिए वहाँ पर टीएमसी ने तमाम प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहाँ पे अब कांग्रेस जो है लेफ्ट के साथ जाएगी या अकेले रहेगी, ये तमाम चीज़ें भी फिलहाल जो है तय नहीं हो पाई हैं। आम आदमी पार्टी हो या दूसरे दल हैं, वो लगातार एक एक करके अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर जो है कांग्रेस खुद, आरजेडी और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो तय नहीं कर पा रही हैं कि किसके हिस्से में कितनी सीटें जाएं और किस प्रत्याशी को किस सीट से उतारा जाए, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं, यहाँ पर दल कम है, लिहाजा सीटों के हिसाब से बहुत दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मामला फंसा कहाँ है, इस तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांशु मौजूद हैं। देवांशु, एनडीए में तो जो दिक्कत है वो समझ में आ रही है कि चिराग पासवान का रुख हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा का जीतन राम मांझी की जो शर्तें हों, उससे ये लग रहा है कि वहाँ पे एक अड़चन तो है, क्योंकि सीटें 40 हैं, दावेदार 7 हैं, वहाँ पे 7 दल हैं। लेकिन ये दिक्कत कहाँ है? मतलब महागठबंधन और इंडिया अलायंस के अंदर बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को देख लें तो कौन सी दिक्कत है और ये तेजस्वी यादव ऐलान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, एनडीए में दिक्कत है और दिक्कत जो है वो दिख भी रहा है, विजुअल्स के माध्यम से दिख रहा है और बयान के माध्यम से दिख रहा है। लेकिन बिहार इंडिया को अगर देखें कि महागठबंधन को देखें बिहार में, तो ऐसा लग रहा है कि सीटें उन्हें बांटनी ही नहीं है। मतलब इतने इत्मीनान से सब लोग बैठे हुए हैं कि लग रहा है कि सीट बांटना ही नहीं है और डायरेक्ट चुनाव में चले जाना है। मतलब इस मोड में, मतलब बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल खामोश। मतलब कि नेताओं के बयान भी आ रहे हैं तो हमले भी हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी पे हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी पे हो रहे हैं, अमित शाह पे हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि सीट बंटना ही नहीं है महागठबंधन में। ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि महागठबंधन वाले ना देख रहे हैं टकटकी निगाहों से। तेजस्वी यादव जो हैं वो पीएम मोदी को टकटकी निगाहों से देख रहे हैं, अमित शाह को भी देख रहे हैं और पूरी तरीके से एनडीए के उस स्ट्रैटेजी पर नज़र बनाए हुए हैं। आखिर ये लोग करते क्या हैं, एनडीए वाले किस तरीके से सीट शेयरिंग करते। कहीं ना कहीं खासकर देखिए, बिहार में महागठबंधन को इस वक्त अगर कोई एक आदमी कोई चला रहा है तो उसका नाम है तेजस्वी यादव। ठीक है, तेजस्वी यादव जो है इस वक्त वो देख रहे हैं क्या ये लोग करते हैं एनडीए वाले। इन लोग कुछ कर लेंगे, उसके बाद ही हम अपना कुछ करेंगे, ऐलान करें। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ये उम्मीद है, ये लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ एनडीए वाले कितना भी कोशिश कर लें, कोई ना कोई गलती जो है वो हो जाएगी और उसी गलती को हम पकड़ के ठीक कर देंगे। मतलब कि इस तरह की पॉलिटिक्स करें। यानी कि कुछ हो सकते हैं कि तेजस्वी यादव को या महागठबंधन को लग रहा होगा कि बिहार एनडीए में जब भी सीट शेयरिंग हो, कुछ कैंडिडेट जो हैं वो नाराज़ होंगे। नाराज़ इसलिए होंगे क्योंकि सीट हैं कम और कहीं ना कहीं दावेदार हैं ज़्यादा। कहीं ना कहीं अब जेडीयू के कई उम्मीदवारों का टिकट कट सकता है, हो सकता है कि बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों का टिकट कट जाए। तो ऐसे में जो उम्मीदवारों का टिकट कट जाएगा तो वो चुपचाप मतलब कहेंगे ठीक है हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, जैसे पार्टी का आदेश होगा। ऐसा होता नहीं है। चुनाव वो एक आध अगर ऐसे कैंडिडेट हो जाए पार्टी के प्रति समर्पित, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो चुनाव लड़ेंगे तो बेहतर विकल्प महागठबंधन है, जो कि कहीं ना कहीं स्वागत करने के लिए तैयार दिखेगा। अगर देखिए चिराग और पासवान और पशुपति पारस वाला अगर झगड़े को देखिए तो होगा क्या? अगर चिराग को खुश करने जाएगी एनडीए तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस नाराज हो जाएंगे, पशुपति पारस को खुश करने जाएंगे तो चिराग नाराज हो जाएंगे, कोई भी एक तो नाराज होगा। अगर ज़्यादा नाराज हुआ
तो महागठबंधन के लिए एक स्कोप है, हो सकता है कि वो आरजेडी खेमे में आ जाए। मुकेश सहनी का क्या है, मुकेश सहनी कहा जा रहा है कि 2 सीट पर डील लॉक हो जाएगा जब ऐलान होगा। अगर नहीं हुआ तो महागठबंधन में भी मतलब उनके लिए तैयार है, मतलब सब कुछ जो है ना, मतलब एक तरह से तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं कि कब एनडीए में सीट बंटवारा हो, उसके बाद जो है वो करेंगे। डेवलपमेंट अभी महागठबंधन की साइड में ये है कि एक बैठक होनी है पटना में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, ठीक है। उस बैठक में जो है वो सीट शेयरिंग फाइनल रूप से कर लिया जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है कि 8 से 10 सीट पर कांग्रेस जो है वो लड़ेगी, 25 से 26 सीटों पे जो है वो आरजेडी लड़ने जा रही है। लेकिन मसला महागठबंधन में यह है कि कांग्रेस चाहती है कि पप्पू यादव को महागठबंधन में शामिल करवाया जाए और पूर्णिया से टिकट जो है वो पप्पू यादव वहाँ से लड़े। हाल ही में उन्होंने रैली भी की थी, भीड़ दिखी, अपनी ताकत, हाँ प्रणाम पूर्णिया, पप्पू यादव ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जिसमें कि वो 100% सफल हुए हैं। क्योंकि एक मतलब नेता के तौर पर जिला वाइज में इतना बड़ा कार्यक्रम करना है अच्छा, मतलब उनकी रैली सफल रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है कि पप्पू यादव को अगर टिकट मिल जाता है तो एक थोड़ा सेफ जोन, एक दमदार उम्मीदवार हमारे पास महागठबंधन के पास है और लड़ना चाहिए। अब जो है वो पप्पू यादव को लेकर फैसला जो है वो तेजस्वी यादव को करना है। ग्रीन सिग्नल तेजस्वी यादव पप्पू यादव को देते हैं या नहीं देते हैं, तो इस बैठक में इसको लेकर ही बात होगी। अगर तेजस्वी यादव ओके कहते हैं तो वाया जो है वो कांग्रेस पप्पू यादव की एंट्री एक सीट पर जन अधिकार पार्टी की महागठबंधन में हो जाएगी। ये डेवलपमेंट है और कहा जा रहा है कि 15 मार्च तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल रूप से कर लिया जाएगा। और बस कहते हैं ना कि जैसे ही दिखा कि एनडीए वालों ने ऐलान कर दिया, बस कुछ वक्त के बाद कर दिया जाएगा। लेकिन देवांशु की कोई मीटिंग नहीं हो रही है, मतलब मीटिंग है, मीटिंग एक हफ्ता के अंदर पटना में एक मीटिंग है। मुझे लगता है कि उन लोगों को मीटिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीटें ज़्यादा है उन लोगों के पास, उम्मीदवार कम गए हैं, उम्मीदवार कम गए। और मुझे लगता है जो तेजस्वी लालू यादव जो कहेंगे बिहार में, तो कांग्रेस को वही माना जाता है कि बी टीम है और बिना उसका कोई वजूद नहीं है, जैसा लोग कहते हैं। ज़्यादा लोग ही नहीं है बगावत करने वाले, बिल्कुल, तो वो स्थिति हो जाएगी। देखिए पिछली बार के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसी स्थिति थी बिहार में कि 40 सीटें हैं लोकसभा की। इन 40 सीटों पर जो है पिछले बार जो है वो मौजूदा जो एनडीए है उसमें उसके 3 दल साथ लड़े थे। इस बार उपेंद्र कुशवाहा एडन हुए हैं, जीतन मांझी एडन हुए हैं और एडन पशुपति पारस का एक गुड एडन आप कह सकते हैं कि वो हो रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जिसके साथ चुनाव लड़े थे उसमें सिर्फ कांग्रेस थी, उनके साथ में खुद तेजस्वी यादव की आरजेडी थी और बाकी की लेफ्ट पार्टियां थी वहाँ पे। पिछली बार सिर्फ कांग्रेस को एक सीट बिहार में आई थी और सीट किशनगंज की थी, और बाकी की 39 सीटों पर जो है वो जो इंडिया गठबंधन है उसकी करारी हार हुई थी आज की, और एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की थी। और बीजेपी और जो लोजपा उस वक्त थी चिराग पासवान की, उसका स्ट्राइक रेट 100% था, जबकि जदयू को 1 सीट का नुकसान किशनगंज की हुई थी और बाकी वो 16 पे जीत के आई थी। क्योंकि अभी तक जब तक नीतीश कुमार एनडीए के अंदर नहीं थे तब तक यही स्थिति एनडीए के साथ में थी और तेजस्वी यादव की थोड़ी मुश्किल थी क्योंकि वहाँ पर सबको दे पाना थोड़ा टफ था। लेकिन अब क्योंकि स्थितियाँ बदली हैं, नीतीश कुमार एक बड़ी पार्टी हैं, पिछले बार 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे तो उनके लिए भी देवांशु इस बार समझौता करने वाली स्थिति नहीं होगी। लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा देवांशु कह रहे हैं। तो क्या ये मान के चलें कि जिस दिन बीजेपी या फिर जो एनडीए है मतलब वो ऐलान कर देता है कि इतने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और ये प्रत्याशी होंगे, क्या ये हम मान के चले कि उसके 1-2 दिन के अंदर महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो है वो भी ऐलान कर देगा? बिल्कुल, 1-2 दिन के अंदर एनडीए के ऐलान करने के बाद महागठबंधन वाले भी यहाँ जो है वो पूरी तरीके से ऐलान कर देंगे। लेकिन एक और डेवलपमेंट जो आज देखा गया, मतलब कि नीतीश कुमार आते हैं दिल्ली, तुरंत पटना चले जाते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली में बैठक होनी, पटना के जो बीजेपी के जो आला नेता हैं वो दिल्ली जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पटना आ रहे हैं। ये भी मतलब एक है ना कि थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, थोड़ा सा मतलब है ना, पचने वाली बात नहीं है कि एनडीए की बैठक होगी सीट शेयरिंग को लेकर, कब कैसे बैठक होगी। नीतीश कुमार खुद मतलब कि एनडीए के इतने महत्वपूर्ण सहयोगी जो हैं वो दिल्ली आते हैं, मतलब दौरा मतलब कि बीच में कैंसिल करके पटना आ जाते हैं और लेकिन रुकते नहीं हैं, यानी कि उस बैठक में ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। क्या वाकई में सब कुछ चंगा है एनडीए में हो जो भी? बहरहाल तेजस्वी यादव वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, वो देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब एनडीए में सीट शेयरिंग होगा। तेजस्वी को उम्मीद है कि जो है वो कुछ लोग जो हैं दमदार लोग, मजबूत लोग जो हैं वो एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद नाराज हो सकते हैं और जिसका फायदा जो है वो तेजस्वी यादव उठाने की भरकस कोशिश करेंगे। वाले की बात करें तो कौन कौन लोग होंगे, मतलब अगर क्योंकि जिनके टिकट कटेंगे
जाहिर तौर पे जिनके भी कट जाए। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें मिल रही हैं, एक काराकाट मिल रहा है, दूसरा सुपौल मिल रहा है, ठीक है। मुकेश सैनी जो कहा जा रहा है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा कर रहा है, ये हम नहीं करें कि यही होने जा रहा है। और मुकेश सैनी को कहा जा रहा है कि उनको भी 2 सीटें मिल रही है। सीटें कौन मिल रही हैं? मुजफ्फरपुर मिल रही है, खगड़िया मिल रही हैं। तो देखिए कटना तो है, अगर 2 लोग आ रहे हैं, फिर जीतन राम मांझी को भी गया मिलने जा रहा है, कहा जा रहा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है। तो ये सब टिकट किनका कटेगा? सब तो बीजेपी वाले के और जेडीयू के उम्मीदवारों का टिकट कटेगा ही ना, कटेगा तो वो लोग क्या करेंगे? घर बैठ जाएंगे। यानी तेजस्वी से, यानी इसका मतलब कि तेजस्वी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, स्ट्रांग फेस नहीं है इन सीटों के लिए। नहीं, स्ट्रॉन्ग फेस है, लेकिन चाहते हैं, देखिए एक बड़ा दूसरे दल से अगर आप कैंडिडेट उठा के लाते हैं ना, तो इसका एक बड़ा एक पॉजिटिव परसेप्शन बनता है। उस परसेप्शन को मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन जो वोटर है वो ये भी तो समझेगा कि उसका टिकट कट गया, इसलिए अब वो तो कहीं जाता नहीं, तो वो जो है वो लॉयल तो होगा नहीं। क्योंकि अभी हाल ही में अब जिस तरीके की स्थिति फ्लो टेस्ट वाले दिन हुई है, भाई वीरेंद्र का एक बयान था, वो कह रहे थे कि हम तो पहले ही मना कर रहे थे चेतनानंद के बारे में कि मतलब टिकट मत दीजिए, किसी का काट के किसी को दिया, साथ रहे भी नहीं। तो ये तो स्थिति बन सकती है ना, फिर बिल्कुल के लिए भी तो मुश्किल होगी। देखिए बन सकती, देखिए होगा क्या ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ तेजस्वी यादव इतना है कि वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जिन उम्मीदवारों का टिकट कटेगा तो उसमें हो सकता है कोई बेहतर उम्मीदवार भी मिल जाए। पिछली बार क्या हश्र हुआ था, मतलब कि आरजेडी तो एक भी सीट पर जीत नहीं पाई थी, और मतलब कि एनडीए वाले बिहार में जीते नहीं थे, मतलब कि बहुत भयंकर जीते थे। मतलब कि आपको सिर्फ 2 कैंडिडेट मिलेंगे जो कि 50,000 के अप्रॉक्स में जीत मिले। सारे लोग 1 लाख के ऊपर हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे जीते थे। मतलब तेजस्वी यादव को 2019 लोकसभा चुनाव में हराया नहीं गया था, रौंदा गया था, मतलब पार्टी को गजब मार्वलस। तो इस बार तेजस्वी के लिए मतलब कैंडिडेट से ज्यादा जरूरी आपको नहीं लगता है कि दल होगा? जैसे वीआईपी आ जाए, चिराग पासवान की लोजपा आ जाए, या फिर पशुपति पारस आ जाए, बिल्कुल ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद तो ये लगाए बैठे हैं कि हो सकता है पशुपति पारस आ जाए, ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उम्मीद तो बिल्कुल लगाए बैठे हैं। उम्मीदवार से लेकर दल तक का इंतजार जो है वो चिराग तेजस्वी यादव जो है वो कर रहा है इस वक्त। लेकिन वैसे स्थिति में फिर जो तेजस्वी यादव वो केंद्र की मोदी सरकार पर जिस तरह का हमला बोलते हैं, तो फिर उनकी सभाओं में तो हमला भी नहीं बोल पाएंगे कि वो तो साथ में 5 साल तक मलाई खा चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो सब निकाल, उसका इन सब चीजों का कार्ड जो है ना वो निकाल लेंगे तेजस्वी यादव, वो निश्चिंत रहिए। हाँ, चुनाव से पहले नेताओं का इधर से आना उधर आना जाना लगा रहता है। मतलब इसको लेकर ये ना कहा जाए कि चुनाव प्रचार के दौरान वो क्या कहेंगे, कैसे अटैक बोलेंगे, वो बोल लेंगे। लेकिन लगता नहीं कि मतलब क्योंकि इंडिया और एनडीए दोनों के लिए बिहार के अंदर जो है ऐसी स्थिति बनी हुई है कि दोनों मतलब निर्णय नहीं ले पा रही है, और इसकी वजह से जो वोटर है बिहार का वो थोड़ा कंफ्यूज है कि हाँ कि उसके इलाके में लड़ेगा कौन। हाँ बिल्कुल, पता ही नहीं, बहुत सारे इलाकों में पता है, क्योंकि देखिए जिनको लड़ना है, जिनको कुछ लोगों को तो पता ही है कि उनको लड़ना है, चाहे किधर से भी लड़ना है, तो वो अपना कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पप्पू यादव को ही रख लीजिए, वो कैंपेन कर रहे हैं, उनको लड़ना है, मतलब टिकट मिले तो भी लड़ेंगे, नहीं मिले तो भी लड़ेंगे, मतलब जैसे भी लड़े। तो कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट नहीं कर रहे हैं, वो वेट एंड वॉच कब टिकट का बंटवारा होगा एनडीए में, कब महागठबंधन, उसके बाद करेंगे, उनका नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा, ये भी संचय होता है। पता चला प्रचार कर लिया, टिकट ही नहीं मिला, तो इंतजार है, और लेकिन देरी हो रही है। टेंशन तो हाई है सीट शेयरिंग को लेकर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता एनडीए में, और एनडीए में टेंशन है, और देख रहे हैं वेट एंड वॉच वाली स्थिति है महागठबंधन के लिए। बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां भले ही महागठबंधन और खास करके बिहार के अंदर आरजेडी जो है वो ये बोल रही हो कि बिहार में एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, खटपट चल रहा है, मतलब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, अब तक कुछ तय नहीं हुआ है। नीतीश कुमार यही बोल के गए थे एनडीए के साथ में कि यहाँ पे सीट शेयरिंग जैसे फॉर्मूले पर बात नहीं बन पा रही, देरी हो रही है, और वहाँ जाने के बाद भी तो देरी हो रही है। इस तरह के आरोप जो है आरजेडी वाले लगा रहे हैं। लेकिन आरजेडी अपने गठबंधन को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो एक तरीके से चुप हो जाते हैं। उनसे जब भी सवाल पूछा जाता है कि आपके यहाँ भी तो वही स्थिति है, सीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं हो रही है, तो इस पूरे मसले पर जो एक तरीके से कहें कि जो महागठबंधन है और खास करके जो आरजेडी है वो एक तरीके से कहती है कि हमारे यहाँ सब कुछ ऑल इज़ वेल है, लेकिन फिलहाल वैसी स्थिति नहीं है जो हमारी चर्चा में निकल के बातें आ रही हैं सामने। जाहिर तौर पर मालूम है इन तमाम लोगों को कि क्योंकि इनके पास अगर इनको एनडीए से मुकाबला करना होगा तो कुछ वैसे प्रत्याशी जो बागी हो जाएं, उनका टिकट कटने की वजह से सांसद हों उसके अंदर, प्रत्याशी हों उस क्षेत्र के, या फिर दल हों, अगर इस तरह का एक कोई कॉम्बिनेशन या कॉकटेल अगर मिलता है तो वो संजीवनी के तौर पे काम कर सकता है तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन के लिए। और शायद इसी इंतजार में है तेजस्वी यादव कि पहले माथापच्ची एनडीए के अंदर हो जाए, सब सिर फुटबॉल कर दें, जो बागी होगा, जो साथ छोड़ेगा उसका हम स्वागत कर लेंगे, और उसके आने का फ़ायदा तो होगा, क्योंकि हर किसी का अगर कोई सांसद है किसी इलाके से तो उसका कुछ ना कुछ तो वोट बैंक होता ही होता है, या कोई दल है जो कि लास्ट मोमेंट पर एनडीए का साथ छोड़ के आता है तो उसका भी एक
साइकोलॉजिकल फ़ायदा जो है वो लिया जा सकता है। इस तरह की कोशिश में तेजस्वी यादव संभवतः नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव हों या लालू यादव हों, ये दोनों एक तरीके से इस पूरे मामले पर चुप हैं। कांग्रेस बिहार के अंदर में लालू यादव और तेजस्वी यादव के हिसाब से ही चीज़ें तय करती हैं। लेफ्ट पार्टियां भी बिहार में कमोवेश उसी हालत में हैं। ऐसे में बिहार में सबका इंतज़ार है एनडीए के अंदर में कि कब वहाँ पे सीटों के शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है, ऐलान होता है और कौन कौन से प्रत्याशी बनाए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो उसके बाद महागठबंधन जो है वो भी बिहार में बहुत जल्द फैसला कर सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।